हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी मेंस ये एक चैलेंज है और नेसेसरी है कि आप मेंस के लिए तैयारी अच्छे से करें अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंस क्लियर हो। और जो भी आपका सिलेक्शन का आधार है, वेदर यू विल बी इन टू द लिस्ट और नॉट, ये सब कुछ डिसाइड होता है मेंस में। और मेंस में भी जो आपका जीएस पेपर है 3, 4 और 5, 6, होता क्या है ना एक्चुअली कि लोग प्री के बाद, प्री में तो ठीक है झारखंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये एक बन जाता है साइकोलॉजी की, जिस तरह आपको क्वालिफाई कराती है झारखंड का पेपर प्रीलिम्स, उसी तरह जो लैंग्वेज पेपर है वो आपका सिलेक्शन कराएगी, जबकि बहुत बड़ा मिथ है। और इस चक्कर में जो 4 आपका सब्जेक्ट्स हैं जीएस के पेपर्स, मार्क्स वाइज भी सबसे बड़ा हिस्सा 4 × 200 यानी 800 नंबर का ये पेपर है। लोग इसको छोड़ के लगे रहते हैं लैंग्वेज में। तो ये जो आपका नेसेसरी है पेपर 1, 2, 3, पेपर 3, 4, 5, 6 जीएस के पेपर्स, उसको कैसे करना है और सेलेक्ट सिविल्स पर आप क्या करें सो दैट आपका जो सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस और अच्छा स्कोर आप कर सकें। तो उसके लिए आज हम सिंपल बात कर लेंगे और ये देखेंगे कि आप सेलेक्ट सिविल से जुड़कर कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक आइडिया होना चाहिए कि कौन क्या ऑफर कर रहा है, सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ऐसे एक चलते चलाते कि बस मेंस के लिखने हैं, हमें टेस्ट और अपेयर हो जाना है पेपर में, वेदर आपको कुछ उससे इनपुट्स बेहतर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और जिस तरह का इन्फॉर्मेशन फ्लो है तो ज़्यादातर चांसेस क्या है कि लोग एक फ्लो में जो सारे एस्पिरेंट कर रहे हैं, जो उनके दोस्त कर रहे हैं, वो कोर्सेज में इनरोल करके दे यूज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो आज एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए और सेलेक्ट सिविल्स आपके लिए क्या लेकर आया है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स की तरह मेंस में भी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। सिलेबस में हर एक पार्ट में एक एक चीज़ माइन्यूटली जो दिया हुआ है, आपको उसके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए और सो दैट जब उस सेक्शन से सवाल पूछा जाए उसको ईजिली आंसर कर सकें। ये तभी हो सकेगा जो आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं अच्छे से, एक जो ऑथेंटिक रिसोर्सेस है उससे पढ़ते हैं। और टेक्स्ट बुक पढ़िए सबसे पहले। और ये बेसिक चीज़ें हालांकि आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर ये आपका क्लियर नहीं है, आपने बेसिक किताबें नहीं पढ़ी, आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किया, तो जितना भी कोई आपको मोटिवेशन का जो चलता रहता है ना, फर्जीवाड़ा का खेल, मोटिवेशन या फिर जितना भी आपको स्ट्रेटेजी बताते रहता है हर दिन हर दूसरा इंसान कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आप ये कर लीजिए तो आपका मेंस पक्का, आप ये कर लीजिए तो आपके 800 में एकदम 600 नंबर पक्के, ये दिस ऑल आर नॉनसेंस। इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस तैयार करना है एंड देन उसके बाद आता है आपके मॉक टेस्ट एंड PYQs। उसमें भी मॉक टेस्ट आप नहीं लगाइए, कोई बात नहीं, एक बार को चल सकता है। और PYQ तो यू कैन नॉट सिंपली स्केप इट, इसको आप रोक ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट सिविल्स में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो है मेंस थ्रू PYQs, पहले इसकी बात करते हैं। देन हमारे पास है नोट्स। क्या है कैसा है अभी हम सारा कुछ आपको दिखा देते हैं। अब PYQs क्या है, जितने भी टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट थीम्स जो भी पूछा गया है, जितना भी सवाल पूछा गया है, वी विल कवर एवरी थीम जो भी PYQ में पूछा गया है। और इसका मॉडल आंसर तो आपको मिलेगा ही PYQ का, इसका वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जैसे आपको कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए और आपके कंक्लूजन्स कैसे होने चाहिए। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद एक हम रॉ आंसर्स लिखते हैं, वीडियो में आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, मेंस थ्रू PYQ। इसके बाद फिर आपको मॉडल आंसर मिलेगा। तो आप जब PYQ तैयार करते हैं तब आप देखते हैं कि किस तरह से लिमिटेड थीम्स के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं। और जो हमारा मेंस का मॉडल आंसर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, हिस्ट्री में आपका सवाल पूछा गया, ये GS पेपर 3 में 2024 में ये पूछा गया था कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताएं। तो सबसे पहले जो हमने बात किया, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। एक रॉ हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे वीडियोस के थ्रू, जैसा आपने यूट्यूब में देखा है। और यूट्यूब में तो पॉसिबल भी नहीं है कि सारा कुछ हम यूट्यूब में सारे कोर्सेस आपको वहाँ अपलोड कर दें। इस तरह से उसी बेसिस पर हम पहले स्ट्रक्चर बताएंगे कि क्या आपको सोचना है, कैसे सोचना है और क्या लिखा जा सकता है। देन फिर हम उसका एक रफ मैपिंग करते हैं ना, कि आंसर्स लिखे जा सकते हैं कि इसके कारक क्या क्या थे। तो जोग्राफिकल फैक्टर था, फिर इकोनॉमिकल फैक्टर था, कम्युनिकेशन था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, एक क्लाइमेटिक रीज़न था। तो सारा कुछ हम कंक्लूड करके एक रफ स्केच के बाद फिर हम उसकी मैपिंग करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पर फिट बिठाया जा सकता है बेस्ड अपॉन डाटास। तो उसके बाद फिर हम उसको आंसर लिखते हैं एंड देन फिर उसका हम मॉडल आंसर देते हैं। आपने यूट्यूब में, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेंस थ्रू PYQ एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ भी आपने इसे देखा होगा। तो इसका फिर बाइलिंगुअल है ये, है ना,
जैसे इंग्लिश फॉलोड बाय हिंदी। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ, फिर इसका भौगोलिक कारण क्या था, फिर कृषि एवं आर्थिक विकास हुआ, फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इस तरह से कलेक्टिवली फिर हम एक मॉडल आंसर देते हैं विद इन वर्ड लिमिट, सो दैट आपको ऐसा नहीं है कि बस आपको पता होना डिफरेंट थिंग है और उसको आंसर्स के रूप में लिख पाना दूसरी चीज़ है। तो इसी तरह से सारे PYQs का हम हर सब्जेक्ट का, GS के सारे पेपर्स का 3, 4, 5, 6 3 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस आपको PYQ वाले कोर्स में देंगे। इससे आपको क्वेश्चन का डेप्थ है ना, किस स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, क्या एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आपको यू नीड टू प्रिपेयर इन रियल। सिलेबस तैयार करना है, लेकिन सिलेबस में कई सारी चीज़ें हैं और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसमें भी हमेशा से जो की एरियाज़ होता है वहीं से सवाल पूछे भी जाते हैं। हमने आपको जो पहला वीडियो अभी रिज्यूम किया मेंस प्री के बाद, उसमें बताया है मेंस वाले लेक्चर में कि किस तरह से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। हमने नेशनल इनकम और उसके अलग अलग तरीकों के बारे में जो बार बार आयोग पूछते रहती है वो हमने बात किया था। तो ये आपको पूरा मिल जाएगा इंटायर PYQ का। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है, फिर इसी में इंटीग्रेटेड है मॉक्स। मॉक्स भी जो होंगे पूरी तरह से बेस्ड अपॉन PYQ होंगे कि जो आपने तैयारी की है, फिर उसमें आप बिल्कुल वर्ड लिमिट में, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इस तरह से ये जो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये आपकी सिलेबस का मेजर पार्ट कवर कर देगा। अब जो रह जाता है सिलेबस का पार्ट, उसके लिए आता है ये नोट्स वाला पार्ट। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उसके साथ साथ इंटायर सिलेबस, उसका हमने क्रिस्प बिल्कुल नोट तैयार कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सपोज करिए GS 3 में पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी में आपका क्या पढ़ना है, DPSP। तो ये बस हमारे नोट्स का एक पार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड इट। ये देखिए पॉलिटी में आपका कौन सा है, टॉपिक 4 है। 4 में क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये है आपका आर्टिकल कौन सा हिस्सा है, तो 36 से 51 है, पार्ट 4 है। अब जब आप DPSP पढ़ेंगे तो पूरा हमने सिलेबस की मैपिंग कर रखी है। DPSP क्या है, DPSP में कहाँ से लिया गया है, इसका वेटेज कितना है, हाई वेटेज टॉपिक है JPSC में। इसी तरह से पूरा की टॉपिक्स जो है या जितना भी सिलेबस का पार्ट है, आपको एम्फेसिस कितना क्या करना है नहीं करना है, इसको गाइड करेगा PYQ। और इस PYQ के बेसिस पे ये तैयार किए गए हैं नोट्स। तो जैसे हमें पता लगा PYQ एनालिसिस से कि ये हाई वेटेज टॉपिक है, हमेशा से इसको फंडामेंटल राइट से कंबाइन करके सवाल पूछे जाते हैं और आपको लिखना है। देन DPSP आपको कैसे पढ़ना है, तो एट ए ग्लांस पूरी तरह से आर्टिकल 36 से 51 कवर करता है। इसके बाद इसको किस तरह से कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, कैसे वेलफेयर प्रमोट करती है DPSP के जरिए, चूँकि ये ऑब्लिगेशन है स्टेट पर कि वेलफेयर स्टेट है तो लोगों के बारे में सोचे, तो DPSP इसमें कैसे हेल्प करती है। उसी तरह से फिर DPSP का क्रिटिसिज्म क्या है, ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करती है जब हम कंपेयर करते हैं फंडामेंटल राइट से। तो फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP, ये भी एक क्या है, फेवरेट टॉपिक है JPSC का या कोई भी एग्जाम का। आप UPSC में भी देखेंगे कि इससे सवाल पूछे ही जाते हैं हमेशा, प्री में भी रहता है ऑलवेज, मेंस में भी रहता है। जब हम फंडामेंटल राइट से कंपेयर करते हैं तो इसके क्या लिमिटेशंस हैं, सब कुछ हमने इस तरह से पूरा आपका GS 3 से लेकर 6 तक बेस्ड अपॉन PYQ नोट्स तैयार कर दिया है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ PYQ वाला, इंटायर आपका सिलेबस कवर होगा। तो आप इन नोट्स के जरिए से आराम से अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और ये सारा इंक्लूडेड है हमारे कोर्सेस में। फिर आपको इसी नोट्स में एग्ज़ाम रेडी मॉडल आंसर्स भी लिखे गए हैं कि जो 3 फॉर्मेट में होते हैं, 150 वर्ड का है या 32 या 40 वर्ड्स का है या एक शॉर्ट आंसर टाइप है। तो उसमें आपको क्या लिखना चाहिए, किस तरह का आपको बेसिक चीज़ें तैयार करके हमने सारा दिया हुआ है इसमें। तो दिस नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मेंस के लिए सीरियस हैं तो। PYQ आप कर लेते हैं, मॉक्स कर लेते हैं, प्रोवाइडेड बाय बेस पर रहेगा आपका सिलेबस जिसके लिए हमारा ये नोट्स है। और ये सारा नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल है। तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर इनरोल करिए और दोनों आपका नोट्स भी और मॉक्स भी इंक्लूडेड है और सारा कुछ आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिले। इससे बाहर आपको ना नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको दूसरे रिसोर्सेज को खंगालने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना नोट्स बना रखा है, आपको नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर वो तो बेस्ट चीज़ है, फिर आपको बाहर देखने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में इधर उधर घूम रहे हैं या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, फिल्टर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज़ बेस्ट थिंग टू रिलाई अपॉन। तो एक बार सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करिए और इन कोर्सेज़ पर आप इनरोल करिए। और ये दोनों चीज़ें जो PYQ और नोट्स, इसके अलावा तैयारी में आप कहाँ पर खड़े हैं सबसे बेहतर आपको पता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ कोर्सेज चाहिए देन ऑल्सो यू कैन इनरोल। आप सिर्फ PYQ वाले चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं देन ऑल्सो आपके कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें आपको
अवेलेबल मिल जाएंगी। या कि फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको मॉक में ही इनरोल करना है, देन ऑल्सो आपको सारे PYQs कर रखे हैं, देन ऑल्सो वेरी गुड। तो जिस तरह के आपकी रिक्वायरमेंट है सेलेक्ट से उस पर आप हमें इनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन के हिसाब से इनरोल करिए, सो दैट आप मेंस में अच्छे से आंसर लिखिए और फिर उससे क्वालिफाई करिए। बाकी पढ़ते रहिए, किसी तरह के और क्वायरी हो या आपकी कोई और डाउट्स हो तो 7992290065 पर हम अवेलेबल हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।